नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक वीडियो को लेकर। आज हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे ग्रामर का, और वो चैप्टर का नाम है केस। मैं उम्मीद करता हूँ आप पहले से जान रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिए, कुछ नया सीखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो केस के बारे में जहाँ तक बात है तो केस का हिंदी कारक होते हैं, और ये केस का डेफिनेशन क्या होता है? केस इज नथिंग, इट इज द नेम ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन दर्शाता है किसी का किसी के साथ, किस कहाँ पे? तो वाक्य में, ये एक सेंटेंस में आएगा और रिलेशन को दर्शाएगा एक दूसरे के साथ, नाउन प्रोनाउन में। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि रिलेशन कैसे दर्शाता है। तो देखिए, इसे बोलेंगे आई गोट राम्स का, मैंने राम का गाड़ी लिया। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पर आई गोट, मैंने गाड़ी लिया, किसकी गाड़ी लिया? राम का गाड़ी लिया। तो ये गाड़ी का संबंध किससे है? तो राम से। ठीक है, किसने लिया? तो मैंने लिया। किसी का संबंध किसी के साथ, किसी का संबंध किसी के साथ, मेरा संबंध किससे है? गाड़ी से। गाड़ी का संबंध किससे है? तो राम से। अगर यदि ये राम से नहीं रहता तो आई गोट ए कार सीधा लिखता, एक ही आदमी होता, लेने वाला ही है ना। तो संबंध दिखाने के लिए हमको क्या आ जाता है? तो केस आ जाता है। तो यही हमारा क्या है? केस है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि केस आप लोग की ग्रामर में 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे 4 प्रकार के ग्रामर, 4 प्रकार के केस को। ठीक है, आप लोग जरूर जानते होंगे 3 प्रकार के, लेकिन एक नया सीखेंगे। कौन होंगे नया? तो वोकेटिव केस। पहला क्या है? सब्जेक्टिव केस। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा क्या है? पॉजिटिव केस। चौथा क्या है? वोकेटिव केस, है ना। देखिए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस और पॉजिटिव केस। तो सबका हिंदी है कर्ता कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक और संबंध कारक। ये 4 टाइप के होते हैं। अब चारों के बारे में हम जानेंगे कि कैसे क्या होता है। पहला क्या है? 1 नंबर हम लिखते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव केस। ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो आप लिखिए कि when noun or pronoun is used as a subject in a sentence is called subjective case। जब वाक्य में नाउन प्रोनाउन को का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो सब्जेक्टिव केस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्टिव केस क्या है। तो देखिए, यहाँ पे हम बोलेंगे राम लाइक्स सीता। तो देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे कौन है? राम। ये सब्जेक्टिव केस है। हम बोलेंगे सीता लाइक्स राम। इसमें सब्जेक्ट की जगह पे कौन है? इस बार सीता। ये हो गया सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे देखिए आपकी सब्जेक्टिव केस, ऐसा नहीं कि राम और सीता ही जाएगा, जो भी सब्जेक्ट के जगह पे आएंगे नाउन प्रोनाउन, वो सब्जेक्टिव वाली अवस्था होती है, सब्जेक्टिव केस में समझे जाते हैं। समझे कि नहीं? यहाँ पर राम के जगह पर किसी भी व्यक्ति का नाम आ सकता है, कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में होंगे। ठीक है, एक समझ गए होंगे शायद। दूसरी बारी हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में करते हैं बात। ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? तो when noun और pronoun is used as a object in a sentence, जब हम नाउन प्रोनाउन का प्रयोग, जब हम वाक्य में नाउन प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। देखिए, अब हम बता रहे हैं राम लाइक सीता। देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पर कौन आया है? सीता। देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ में ना आ रहा होगा तो आप जाके मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बेसिक ग्रामर के बारे में बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है ना। फिलहाल आप यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जानिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाली अवस्था क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट, जब नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव केस। अब हम क्या सीधा ही आएगा ऑब्जेक्टिव केवल दुनिया में, क्या नहीं कोई भी आ सकता है। जैसे देखिए हम लिखेंगे आई लाइक यू, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कौन है, यू, ऑब्जेक्टिव केस। तो जब ऑब्जेक्ट समझ गए, समझे ना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करने का कृपा करेंगे ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी समझ में आए, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा पे बात करेंगे, वोकेटिव केस पे। वोकेटिव केस क्या होता है, ठीक है। वोकेटिव केस बहुत ही आसान होते हैं। जैसे देखो कहता है, जैसे मैंने बोला राम गो आउट, दूसरा बात हम बोलेंगे राम गो आउट। दोनों में अलग अलग बातें हैं। इसमें ये राम जो है सब्जेक्टिव केस पे है और ये हमारा वोकेटिव केस में। देखिए वोकेटिव केस बहुत आसान होता है। जैसे आपके घर में बोलता होगा मोहन तुम कल कहाँ गया था, ये मोहन अलग है, तुम कल कहाँ गया था। दोनों वाक्य में मोहन कहाँ गया था, ये हो गया मोहन तुम कल कहाँ गया था। देखिए एक सब्जेक्ट में पहले तो आ गया मोहन भी, दूसरी बात तुम भी आ गया। तो ऐसे वाली अवस्था को हम क्या कहते हैं, वोकेटिव केस में समझते हैं। समझ गए कि नहीं। इसे बोलता है चिंटू बिंटू कुछ भी है ना। जैसे बोलेंगे मोनू आजकल तुम कहाँ रहते हो। अब देखो मोनू ऐसा वाक्य आप लोग पढ़े करते हैं ना, मोनू आजकल तुम कहाँ रहते हो। ये जो मोनू वाली अवस्था है, ये देखो मोनू भी आ गया और तुम भी आ गया, उसी व्यक्ति को कह रहे हो, लेकिन उसको दो तरह के करें। मोनू आजकल तुम कहाँ रहते हो, और दोनों तुम भी बोल रहे हो उसको और मोनू भी बोल रहे हो। तो ऐसी अवस्था को हम वोकेटिव केस में करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम पॉजिटिव केस किसको कहते हैं। तो पॉजिटिव केस बहुत ही, देखिए हम ग्रामर में जो केस में जो पढ़ते हैं, इसको ये तीनों को नहीं पढ़ते हैं, ये इनको पढ़ते हैं। मतलब इसका केस हमको बनाना नहीं पड़ता है, बनाना पड़ता है हमको किसका, पॉजिटिव केस का ही केस बनाया जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में बहुत डीपली से हमको जानना पड़ता है ग्रामर में। देखिए अब पॉजिटिव केस क्या होता है। तो पॉजिटिव केस हम आपको बता रहे हैं कि जब वाक्य में नाउन प्रोनाउन संबंध बतलाता है, और संबंध बतलाने वाली अवस्था को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव केस। क्या बोले, जब वाक्य में नाउन प्रोनाउन किसी के साथ संबंध या अधिकार दर्शाता है तो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाली अवस्था समझते हैं। देखिए जैसे देखिए अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं आई लाइक राम्स कार। देखिए यहाँ पर इस वाक्य में संबंध दिखला रहा है कि राम का मैं पसंद करता हूँ गाड़ी को। किसकी गाड़ी को, तो राम की गाड़ी को। तो यहाँ पर ये कार का संबंध किससे है, राम से। तो ये वाली जो अवस्था है ये हमारा पॉजिटिव केस में आता है, ठीक है। जैसे बोलूं मैं सोनू के शिक्षक को पसंद करता हूं, तो आई लाइक सोनूस टीचर, है ना। बोलूंगा मैं मोहन के पिताजी को पसंद करता हूं, आई लाइक मोहन्स फादर। तो यहाँ पर संबंध है फादर का किसके साथ, मोहन के साथ। तो जब वाक्य में संबंध या अधिकार कोई भी अवस्था दर्शाता है ना, तो संबंध पॉजिटिव केस में समझे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद एक चीज और जानना जरूरी है कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस तो बहुत आसान होते हैं, है ना, ढूंढ लेते हैं। लेकिन हमको प्रॉब्लम होता है पॉजिटिव केस में। तो उनके बनाने का दो तरीका है, एक है एपोस्ट्रोफी एस लगा लीजिएगा, एपोस्ट्रोफी एस, और एक ऑफ, एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ। इसका हिंदी होता है का के की, ठीक है। जैसे अब इसका केस दो तरीका से कैसे बनता है। तो देखिए दो तरीका से बनने का नियम है कि एक एस लगाकर एक ऑफ लगाकर। तो एस लगाकर कैसे बनाते हैं, तो एस लगाकर जैसे किसी सजीव पर अधिकार दर्शाना हो, किसी सजीव का अधिकार दर्शाना हो तो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जब निर्जीव का अधिकार दर्शाना हो तो
ऑफ लगाकर बनाते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे रामू का कलम, हम तो रामू लिखेंगे, एपोस्ट्रोफियस देंगे, पेन, रामू का पेन है ना। राजू का घर, राजू जो है सब्जेक्ट हो गया और ये सजीव है, राजू हाउस। अगर हम निर्जीव का बनाना तो निर्जीव में थोड़ा उल्टा होता है, यहाँ पर संबंध इसका दर्शा रहा है, रामू का, किसका, यहाँ पेन का मालिक कौन है, रामू, तो पहले रखते हैं, लेकिन निर्जीव में पीछे रखते हैं जिसका जो मालिक होते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि घर का खिड़की, तो क्या करेंगे, विंडो सबसे पहले जिस पर अधिकार है, घर का अधिकार किस पर है, विंडो, किसका, खिड़की है, तो घर का, तो ये जो है विंडो पहले लिखेंगे, इस पे द लिखना होगा पहले, फिर विंडो ऑफ हाउस। यहाँ देखिए राम का पेन, तो सबसे पहले राम लिखे, यहाँ पे घर का खिड़की, लेकिन इस घर का खिड़की में उल्टा हो गया, घर पहले बाद में आया, पहले हमारे गाड़ी का चक्का, गाड़ी हमारा निर्जीव है, और सबसे पहले गाड़ी लिखेंगे कि कार्स, गाड़ी लिखेंगे कि चक्का लिखेंगे, तो सबसे पहले चक्का लिखेंगे, व्हील ऑफ कार, यहाँ पे द लिखेंगे पहले, द व्हील ऑफ कार। अब देखिए रामू का कलम, रामूस पेन, अगर हमको यहाँ लिखना है गाड़ी का चक्का, तो यहाँ पे कार्स व्हील गलत हो जाएगा, गाड़ी का चक्का है, जैसे रामू का पेन, गाड़ी का चक्का, दोनों में जैसे रामू का पेन, तो रामूस पेन, गाड़ी का चक्का, ऐसे लिख सकते नहीं, ये हमारा निर्जीव है, इसलिए हम लोग सबसे पहले ये आगे आएगा और ये पीछे जाएगा, इसे यहाँ लिखें द व्हील ऑफ कार, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीजें हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।